तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 173 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा एआई जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ से मॉर्योक जो होता है वो अपनी एनर्जी फ्लो टेक्निक के साथ अटैक करता है, जहां पर से दो एनर्जी बीम्स जो होती हैं वो सीधी हमारे एआई की बॉडी के आर पार हो जाती हैं, उसकी बॉडी के अंदर होल हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारा एआई जो होता है भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो मॉर्योक उसे कहता है कि मैंने जहां पर तुम्हें हिट कर दिया। हमारा सोल भी चलाकर उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हें हिट किए जा रहा है, क्या तुम मरना चाहते हो। जबकि इसी के साथ हमारा एआई जो होता है वहां पर उसके बेल्ट के अंदर रखे हुए स्पेशल स्नो लीफ को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी बॉडी हील हो जाती है और वो मॉरियो के करीब भी पहुंच जाता है। वहां पर उसके करीब पहुंचने के बाद वो अपनी अर्थ नाइलेशन ब्लास्ट टेक्निक को एक्टिवेट करता है और कहता है अब यहाँ पर गंजे कहीं के अपनी आखिरी पीरियड्स कह लो, क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और साथ ही वहां पर से वो अपनी अर्थ नाइलेशन ब्लास्ट टेक्निक को यूज करता है। तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है। वो धमाका इतना पावरफुल होता है कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी की बिल्डिंग टूट जाती है और इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग के टूटने के साथ ही वो मॉरियो को भी मार डालता है। तो सोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि जहां पर इसने कर दिया और मैंने जहां पर देख लिया है कि अर्थ नाइलेशन ब्लास्ट को किस तरह से यूज करना है, मुझे से यूज करना भी आ गया है। जबकि उसको मारने के साथ ही हमारा एआई जो होता है वहां पर स्पेशल इफेक्ट को यूज करता है, जो कि स्वीट ड्यू होता है, और उसको भी यहाँ पर यूज कर देता है ताकि वो अपने आप को हील कर सके। और उसको हील करने के बाद इसी के साथ ही एआई जो होता है वहां पर उसके पास 2 सेकंड्स बचे होते हैं और एआई रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम यहाँ पर टाइम लिमिट को एक्सटेंड करना चाहते हो। अगर वहां पर वो इसको एक्सटेंड करेगा तो हर सेकंड के एक्सटेंशन के साथ उसे यहाँ पर एआई को 1 दिन का फर्क पड़ेगा कि 1 दिन के साथ वो उसे नहीं बुला पाएगा। तो वहां सोल भी जो होता है वहां पर उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एआई को बुलाए जहां पर हर सेकंड के हिसाब से उसे पूरे 1 दिन के लिए नहीं बुला पाएगा, और दूसरा ऑप्शन होता है कि जहां पर अपनी बॉडी में वापस चला जाए। तो सोल भी कहता है कि मुझे एआई की कहानी सुननी है, मुझे सुनना है कि आखिर एआई कौन है। और इसी के साथ ही सोल भी जो होता है उसे कहता है कि ठीक है मैं जहां पर टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने को तैयार हूं। और वो वहां पर उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता है और उस ऑप्शन को जब सिलेक्ट करता है तो वहां पर उसे एक्सटेंशन मिल जाती है। जितना ज्यादा वो एआई को वहां पर रोका रखेगा उतनी ज्यादा दिनों के लिए एआई वहां पर से गायब रहेगा, यानी एआई को समन नहीं कर पाएगा। हर सेकंड 1 दिन के बराबर होने वाला है। तो सोल भी उसको सिलेक्ट करता है और उसे कहता है कि बताओ क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन बेवकूफ कहीं कि ये तुम क्या कर क्या रहे थे, तुम जहां पर अगर मॉरियो को हरा नहीं सकते तो फिर यहां पर आए क्यों। तो सोल भी उसे कहता है कि मैं जहां पर इसीलिए तो आया था ताकि जहां पर तुमने कहा था कि मैं इसे हरा सकता हूं। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने मुझसे रिक्वेस्ट क्यों की तुम्हारे टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए, क्या तुम मुझसे कोई बात करना चाहते हो। तो एआई उसे कहता है कि हाँ मैं जहां पर तुमसे बात करना चाहता हूं क्योंकि तुम एक बेवकूफ हो, इसी वजह से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं और तुम्हें कुछ एडवाइस भी करना चाहता हूं। ये मत कहना कि तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। तो सोल भी कहता है नहीं सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर साथ ही सोल भी से कहता है कि तो क्या मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछ सकता हूं। तो वो कहता है हाँ आप जल्दी करो, क्या पूछना चाहते हो। सोल भी कहता है कि सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है और तुम यहाँ पर एक एआई बने कैसे, क्या तुम इस सिस्टम के अंदर थे, क्या तुम भी कभी यहाँ पर सिस्टम का हिस्सा थे। तो एआई उसे कहता है कि ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर इतना बता सकता हूँ कि जब तुम यहाँ पर सिस्टम के एंड के ऊपर पहुंच जाते हो वहां पर तुम्हें फोर्स किया जाता है, तुम्हें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं और मैंने वहां पर से एआई बनने के ऑप्शन को चूज किया था। तो सोल भी कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या अगर मैं भी यहाँ पर सर्वाइव कर जाता हूँ और एंड तक पहुंच जाता हूँ सिस्टम के तो फिर मैं भी तुम्हारी तरह एक एआई बन जाऊंगा। तो वो उसे कहता है नहीं तुम यहाँ पर कुछ और बन सकते हो, लेकिन वहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरे जैसे वॉरियर्स बहुत ही कम है जो कि उस लेवल पर पहुंच पाते हैं, तुम उस लेवल तक पहुंचने से पहले ही मारे जाओगे। सोल भी कहता है अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इस बारे में जानते हो कि चोजन वंस को क्या कहते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन जिन लोगों को ये सिस्टम दिया जाता है, जो लोग सिस्टम को एक्टिवेट कर पाते हैं, उन्हें प्लेयर्स कहा जाता है। कभी मैं भी यहाँ का एक प्लेयर था, जैसे कि अब तुम यहाँ पर एक प्लेयर हो। हर वक्त जब यहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट होता है तो 50 मिलियन लोग इस सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं। 50 मिलियन लोग एक साथ इस सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं। जब मैं इस सिस्टम के अंदर एंटर हुआ था उस वक्त भी मेरे साथ 50 मिलियन लोग इस सिस्टम के अंदर एंटर हुए थे और मैं यहाँ पर उन सभी वॉरियर्स में से एक वॉरियर था। और लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो कि एआई स्टेज तक पहुंच पाए थे, यानी कि एंड तक पहुंच पाए थे। मेरे और दूसरे इंसान के अलावा, मेरे और दूसरे बंदे के अलावा कोई भी यहाँ पर फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया और इसके अलावा बाकी के सभी लोग मारे गए। तो सोल भी उससे पूछता है कि दूसरा बंदा कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो एआई उसे कहता है कि सॉरी पर मैं तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता और जो तुम्हारी भलाई के लिए है। तो सोल भी कहता है अब इस बात का क्या मतलब है। तो एआई आगे से खामोश रहता है। तो सोल भी कहता है अच्छा ठीक है तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, क्या मैं यहाँ पर तुमसे अगला सवाल पूछ सकता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने
ने कहा कि 50 मिलियन लोग जहां पर एक साथ स्टार्ट करते हैं, क्या वो सभी लोग सबऑर्डिनेट्स होते हैं या फिर वो सभी लोग जहां पर ग्रेट इंपीरियल पवेलियन के अंदर हैं? तो वो से कहता है नहीं, हर एक प्लेयर जो होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। हर एक प्लेयर जो होता है वो अलग अलग स्टार्ट करता है। कुछ प्लेयर्स जो होते हैं वो जहां पर पहले से काम करते हैं, कुछ लोग फर्स्ट डिसाइपल के लिए काम करते हैं, कुछ लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ सालमा के लिए काम कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जहां पर डिमोनिक सेक्टर के बाहर काम कर रहे हैं। जबकि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, तुम्हारे जैसे केसेस भी हैं, जो कि गोरमा के लिए काम करते हैं। तुम्हारा सोल्वी कहता है अच्छा तो ये बात, और साथ ही हमारे सोल्वी को वहां पर यूपाई याद आता है कि यूपाई ने उसके सामने एक रिक्वेस्ट की थी और सिस्टम ने उसे कहा था कि यूपाई चाहता है कि तुम उसके साथ उसके सेकंड डिसाइपल माहू को ज्वाइन कर लो। तो हमारा सोल्वी कहता है कि मुझे लगता है कि यूपाई भी सिस्टम का एक हिस्सा होगा, इसी वजह से वहां पर उसकी वजह से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि जहां पर उसको ज्वाइन करोगे तो तुम्हारे लिए जहां पर तुम्हारी जितनी भी एफिलिएशन है वो गोरमा से चेंज होकर माहू के साथ हो जाएगी। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि मैं जहां पर कुछ जानना चाहता हूं। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि एक और सवाल का जवाब दो, तुम्हें जहां पर सब कुछ पहले कैसे पता होता है? ऐसे लगता है जैसे कि तुम जहां पर ये सब कुछ कर चुके हो, क्या तुम भी जहां पर गोरमा के लिए ही काम करते थे मेरी तरह ही? तो वो से कहता है कि हाँ, मैं जहां पर गोरमा के लिए काम करता रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं था। यानी कि तुमने तो जहां पर शुरुआत से शुरू किया है, तुम एक ग्रंट थे, यानी कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक लो लेवल के वॉरियर थे, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं सिल्वर स्पिरिट यूनिट का हिस्सा था। तो सोल्वी कहता है क्या वाकई में? तो वो कहता है हाँ वाकई में। साथ ही वो से कहता है कि मैं जहां पर तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम्हें जहां पर इस लाइफ से इतना अटैच्ड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ जहां पर खत्म होने वाली है। तुम्हें एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ दोबारा शुरू से स्टार्ट करना होगा। तुम्हारा सोल्वी कहता है वैसा क्यों कह रहे हो? तो वो कहता है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये तुम्हारी लाइफ जो यहाँ पर खत्म होने वाली है। हालांकि तुम यहाँ पर पहली बार सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन मैं 10 बार इसी मिशन के दौरान मर चुका हूँ, जहाँ पर मोरियो के हाथ से भी मर चुका, और मुझे पता है कि इसके आगे जहाँ पर क्या होने वाला है। मेरा मार्शल आर्ट्स लेवल उस वक्त तुम्हारे लेवल से भी ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद मैं इससे आगे नहीं जा पाया, क्योंकि इसके आगे जो भी आने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तुम्हारा सोल्वी कहता है अब तुम कहीं ये तो नहीं कह रहे कि एल्डर गू के साथ फिर से मेरा सामना हो जाएगा? तो वो कहता है नहीं, एल्डर गू तो पहले जहां पर से भागकर जा चुका है। जहां पर जो फाइटिंग हो रही थी उसकी वजह से एल्डर गू पहले निकलकर जा चुका है, ताकि जहां पर डिमोनिक पवेलियन के लोग जहां पर उसके पर अटैक ना कर सकें। तुम्हारा सोल्वी कहता है तो फिर यहां पर कौन आने वाला है? तो वो कहता है क्योंकि तुमने हीवनली सन आर्काइव लाइब्रेरी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि डिमोनिक मास्टर यहां पर इस बात को इतनी आसानी से इग्नोर कर देंगे? एक बहुत ही पावरफुल मास्टर जब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं वो तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है, बहुत ही जल्दी जहां तक पहुंच जाएगा, और वो एक एक्सट्रीम लेवल का सुप्रीम मास्टर है जो कि डिमोनिक हियरार्की में 10th नंबर पर है, और तुम चाहकर भी उसे नहीं हरा पाओगे। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कहीं तुम यहाँ पर उस लेजेंडरी वॉरियर की बात तो नहीं कर रहे जो कि सालमा का राइट हैंड मैन है? क्या तुम यहाँ पर गाय हांग की बात कर रहे हो? तो वो से कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर हियंगाई की बात कर रहा हूँ। हियंगाई बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाला, और जब वो यहाँ पर पहुंचेगा तो वो तुम्हें आकर मार डालेगा। तुम्हारा सोल्वी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर अभी इस मिशन को पूरा कर रहा हूँ और एआई कह रहा है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? तो एआई उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो तुम्हें इस लाइफ को गिव अप करके यहाँ पर से निकलना होगा। तुम्हें बस यहाँ पर से अगली बार मेरी बात को मानना होगा। अगली बार तुम यहाँ पर से सीधा सेंट्रल प्लेन्स में चले जाना। जैसे तुम यहाँ पर से मरने के बाद रीस्टार्ट करोगे, वैसे तुम्हें यहाँ पर से निकलकर सेंट्रल प्लेन्स में जाना है। वहां पर जाकर कुछ अरसे तक छुप कर बैठे रहना। जब तक तुम वहां पर बैठे रहोगे, डिमोनिक सेक्टर के अंदर हर एक चीज के ऊपर नजर रखना, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम डिमोनिक सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, तो तुम यहाँ से दूर तो नहीं रह सकते, लेकिन कम से कम तुम कुछ अरसा के लिए वहां पर सेफ रहोगे और अपनी तैयारी कर सकते हो। और ऊपर से क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी ना होने के बराबर और तुम्हारी स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर तुम्हें राइटियस इंसान बनाती है, तो तुम वहां पर उन लोगों के बीच में छुपकर बड़ी आसानी से बैठ सकते हो, कोई तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 173 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर एआई जहां पर उसे ऐसा मशवरा क्यों दे रहा है कि उसे सिस्टम से निकलकर चले जाना चाहिए और जाकर सेंट्रल प्लेन्स में कुछ अरसे के लिए छुपकर रहना चाहिए। क्या एआई ये सब कुछ करके देख चुका है? जैसा कि उसने बताया कि वो सिस्टम के एंड तक गया था और वहां पर उसे ऑप्शंस मिले थे जिसमें से उसने एआई बनना चूज किया था। यहाँ पर हमारी एपिसोड 173 का एंड करेंगे।